नमस्कार। आज का जो मेरे पास जो क्वेश्चन आया वो ये है कि हम सोचते तो अंदर बहुत ज़्यादा कुछ हैं और लेकिन अंदर बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो ये चीज़ें वहाँ हो सकती है कि आपकी कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, सामने वाला या सामने वाला आपका अनजान है व्यक्ति है, तो आप अपने दिल की बात उसको नहीं बता सकते। लेकिन आप जैसी भाषा बोलते हो, सामने वाला भी वैसी भाषा बोल रहा है, आपका नोन भी है और आपका अच्छा जानकार भी है, और उसके सामने अगर आप ये बात कह रहे हो कि विचार तो बहुत आते हैं लेकिन मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा। जब आपके बहुत विचार चलते थे तो आप नेगेटिविटी में थे, और आप जब सामने वो बंदा आ रहा था तो आप बहुत सारी चीज़ें उसके सामने नेगेटिविटी वाले बोल रही थी। जब आपको असुरक्षा लग रही थी, मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ में ऐसा ही होता रहता है, आगे मेरा जाके क्या होगा। जब आपको नेगेटिविटी घेर लेती है तो चाहे आप किसी को बताओ या ना बताओ, वो आपकी मानसिकता पर सबसे पहले असर करेगी, उसके बाद आपकी फिजिकल बॉडी पे करेगी। तो आपकी फिजिकल बॉडी देख के ही लोगों को पता चल जाएगा ये तनाव में है, ये अंदर इसके कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है। भले आप किसी को बताओ ना बताओ, लेकिन आपके चेहरे देख के और आपके बॉडी को देख के पता चल जाएगा कि ये जरूर परेशान इंसान है। लेकिन जब आपके सामने वो इंसान आ जाता है जो जिसको आपको लग रहा है कि आप उसके सामने सुरक्षित महसूस कर रहे हो, तो जब वो आपसे बात करता है तो आप मोस्टली बात उसके सामने वैसी करते हो जो आपके अंदर डर है कि मेरे साथ ऐसा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो क्या होगा। तो उसके पास तमाम जो बातें हैं ना वो है असुरक्षा को लेके, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना उसने आज से पहले करी कि मैं खुद को जानूं, मैं खुद पे काम करूं। वो चीज़ें करता रहा। जिस बंदे को बहुत डर लग रहा हो ना और असुरक्षित लग रहा हो या अपने अंदर कमी लग रही हो, उसका एक अल्टीमेट एक रीज़न तो पक्का सॉलिड ये है कि उसने कभी अपने आप पे काम करा ही नहीं। वो परिवार ने जो सिखाया, परिवार के चक्कर में और समाज के चक्कर में ही वो घूमता रहा। उसने अपने आप पे नहीं ध्यान दिया कि यार मेरा भी तो अपना बुद्धि विवेक कुछ होगा, मेरी भी तो कुछ ज़िंदगी है, मैं भी तो कुछ सोचूं। उसकी नज़र कभी परिवार से हटके या समाज से हटके ऊपर नहीं उठी। अगर कोई बंदा आज कहीं पे भी है, अगर वो खुश है या उसने दुनिया से हट के कोई काम किया है, तो उसने हमेशा परिवार और समाज से हट के कहीं सोचा है, कहीं दूर उसकी कहीं नज़र थी और वो वहाँ, अगर वो नहीं भी पहुँचा है लेकिन उसकी दूर नज़र है तो वो आपसे तो हट के गया है। आपसे उसका सोचने का तरीका बेटर है, आपका उसका रंग ढंग सब सारी चीज़, चाल रंग ढंग सोचना तरीका सब अलग है उसकी। वो इसी वजह से कि वो आपके साथ रह तो वहीं रहा था। आप देखो, आप वहीं रह रहे थे, उन्हीं के बीच रह रहे थे, लेकिन आज आप कहाँ और वो वहाँ, वो वहाँ के वहाँ हैं। और अगर आप 10 साल बाद 20 साल बाद जाओ, जैसे कि महात्मा बुद्ध का उदाहरण है एक सॉलिड एग्जाम्पल, कि जब वो 6 साल के बाद बुद्धों को प्राप्त हो गए और वो अपने घर पे आए, तो आज भी उनके इतने ज़्यादा संघ के अंदर भिक्षु थे, बहुत बड़ा संघ उनके साथ आया उनके भिक्षुओं का। जब वो अपने गांव आए तो उसके पिता ये नहीं देख पाए कि ये इतने लोग अपना घर बार छोड़ के और इसके पास आए हैं, इसके पास कुछ ज्ञान है। वो अभी भी कह रहे हैं कि तू ऐसा कर, तू मेरा बेटा है और मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, ऐसा कर, दोबारा तू है ना राजगद्दी संभाल। तो मतलब ये है कि आप किसी को रह के नहीं समझा सकते, लेकिन हम ये भ्रम पाल लेते हैं अपनों से। ये भी हमारा एक मोह है कि शायद मैं इसको, जैसा मैं देख पा रहा हूँ चीज़ों को, ये भी समझे। मैं सोचता हूँ कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं देख पाता है, ये चीज़ ऐसे समझ ले, ये क्यों नहीं समझ पाता है ऐसे, लेकिन वो कभी नहीं समझेगा। और हम दुखी क्यों होंगे, हम सोचेंगे अगर ये इस तरीके से समझने लग जाए तो इसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्यों इसको डर लग रहा है, और आप क्या करोगे, उसको सुरक्षित और ज़्यादा करना चाहोगे। जैसे कि जवान बच्चा हो जाता तो माँ बाप को कैसे कहता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और भले ही माँ बाप ऐसा ज्ञान दें जिसके कारण उस बच्चे की भी ज़िंदगी बिल्कुल दलदल में जाए, वो अपने बच्चे की पूरी फोर्स, पूरी ताकत को पूरा उड़ान भरने ही ना दें, और मोह माया में उसको जकड़ के वहीं रख लेते हैं कि नहीं हमें डर लग रहा कहीं ये और कहीं चला गया तो हमें बुढ़ापे में कौन पूछेगा। मतलब अपनी एक छोटी सी असुरक्षा के कारण कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, बल्कि आज बुढ़ापा है अभी नहीं, क्या पता तुम अभी मर जाओ, और अभी तुम हाथ पैर भी चल रहे हो, तो अपने बच्चे के पंख को ना तोड़ो, उसको बोलो जो उसको अच्छा लग रहा है। तुमने अगर जैसे संस्कार दिए होंगे वो वैसा ही करेगा, और अगर नहीं करेगा तो उसकी ज़िंदगी, उसका प्रारब्ध, वो जो करेगा तुम्हारे मरने के बाद भी करेगा, और नहीं तो वहाँ पे भी करेगा। जो उसके अंदर जोर मार रहा है संस्कार, वो वहाँ रहते भी करेगा। क्या माँ बाप के सामने बच्चे गलत काम नहीं करते हैं?
वहाँ भी करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो आज मुझे अगर सबकी यात्रा करना है तो मैं अल्टीमेट ये करूं कि भैया मेरा क्या सीन रहता कि जैसे मेरा सोचने का तरीका चेंज हो गया, मैं चीज़ों को इस दूसरे तरीके से सोचने लग गया, तो ये क्यों नहीं सोच रही? मेरा मोह के कारण मैं सोचता हूँ यार ये भी चेंज हो जाए, इनको भी अच्छा लगेगा, ये भी जिंदगी देखो। बाहर जाके अगर मैं बाहर आ गया किसी कारण से और बाहर की दुनिया एकदम अलग है, अलग सोचने का पैटर्न है और ये कोई चिंता भी नहीं है। अगर मैं अपने घर वालों को ये बात बताऊं कि तुम ये सारी चीज़ें छोड़ो, ये चीज़ें तो नाश हो जाएंगी, तो मैं जिस तरीके से जिस मार्ग पे चलाऊं तुम भी चलो, लेकिन रिजल्ट में क्या आएगा कि वो जरूर जबरदस्ती आपको रोकने की इच्छा जाहिर करेंगे, ना कि क्योंकि सोचने का तरीका आपका बदला है और हम मोहवंश उनको करेंगे तो वो हमें होल्ड करेंगे, ना कि वो नहीं समझेंगे। अब उनकी यात्रा कब होगी, उनको कोई रस लेना इसलिए वो वहाँ रुके हैं। तो हमारा सबसे पहला तो ये अपने लिए दायित्व होना चाहिए कि चीज़ें मुझे समझ में आई हैं और ये चीज़ें समझ के मैं एक बार इस पार्ट को पूरा बंद करके, बंद इन द सेंस मैं इधर मोह की तरफ ना खींचा चला जाऊं, मैं पूरी अपनी यात्रा पहुंचने के बाद जब मैं पूरा स्थित हो जाऊंगा तब मैं इनको क्या, फिर तो मैं पूरी दुनिया ही मेरे लिए परिवार हो जाएगी। और वो देखो, हम भी अगर हमें कोई समझा रहा था, मेरा हमेशा रहता है कि एक जीवात्मा कैसे अध्यात्म में आती है, क्योंकि जैसे हम आँख खोलते हैं तो ये पूरी दुनिया हमारे सामने होती है और वो दुनिया जैसे चलाती है हम वैसे ही चल पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा कि ये विचार तो बहुत चलते हैं, आपके विचार आज तक चल रहे थे, अगर आप चेक करें तो नेगेटिविटी के चल रहे थे। नेगेटिविटी कैसे आई कि मेरे पास्ट में ऐसे कर्म हुए, मैं परिवार के कहने पे चला और आज मेरा अंदर का कभी जन्मों का संस्कार ऐसे था कि जो मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ कि यार ये जो भी घर वाले भी जो जिसको माँ बाप कह रहा हूँ, भाई बहन बड़े कह रहा हूँ, इनका भी सोचने का तरीका ही घटिया है यार। उम्र में भले बड़े हों लेकिन आपके अंदर कोई ऐसा संस्कार जागृत हुआ, विवेक, कि नहीं ये जो कह रहे हैं भैया इनमें कोई रस तो है नहीं, ये अपने स्वार्थ के मतलब में फंसे हैं, नहीं कुछ तो गड़बड़ है इनकी। तो जब आप नेगेटिविटी में खुद थे तो उनके जैसा ही फील कर पा रहे थे, आज उनसे अलग हो गए तो आप उनका कहना है प्रश्नकर्ता का कि पहले मुझे विचार बहुत ज़्यादा आते थे, मैं असुरक्षित बहुत महसूस करती थी, मैं बहुत नेगेटिविटी में चली जाती थी, मतलब एक विचार इतनी देर तक घूमता था, मुझे भी नहीं पता मुझे वो कितने दिन में कि मेरे को चक्कर आने लगते, उसमें मैं खाना भी नहीं खाती, रोती रहती और वो विचार मैं काटना भी चाहूँ तो नहीं कटता था। आज वो कुछ ऐसा करने लगे कि भैया आप सत्संग सुनो, शास्त्र पढ़ो, आत्म चिंतन करो, खुद का निरीक्षण करो। तो आज उनका कहना है कि मैं ये सब चीज़ें जब करने लगी तो मेरे विचार तो नहीं आते, विचार मेरे जब नेगेटिविटी के आते हैं तो मैं साक्षी भाव से देखती हूँ कि इससे मेरा होगा क्या, क्या ये आज तक कितनी बार ये विचार कर चुकी हूँ और इससे क्या ही हो गया मेरा। तो मैं इस वाली तलवार से जो ये विचार कोई भी आता है, पुराने पास्ट के विचार तो आएंगे ही आएंगे, तो मैं इस हथियार से काटती हूँ इससे मेरा होगा क्या, आज तक इससे हुआ भी क्या, और इससे इसका मतलब जब आज तक नहीं हुआ तो इसका आगे भी कहीं होने वाला नहीं है। तो इस विचार, अब उनका है कि ये विचारों को मैं तत्काल काट देती हूँ। तो मैंने पूछा आज बताओ कि आज आपका क्या, आज सुबह से शाम तक अगर हम देखें तो हमारे लिए कितनी पीड़ाजनक ये बात हो सकती है कि मेरा सुबह सूरज उदय हुआ, मैं जिंदा भी रहा और शांत भी ढल गई, लेकिन अगर मैं कुछ अपडेट नहीं हुआ, कुछ आगे अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ा, मैंने अपने व्यक्तित्व में कुछ सुधार नहीं लाया, तो इसका मतलब तो जिंदगी ने मुझे मौत की तरफ फिर धकेल दिया। एक मौत के तो करीब जा रहा हूँ ना मैं, कि एक दिन कट गया तो लो और करीब, एक दिन कट गया और करीब, एक करीब, तो एक झटके से आएगी ना वो, तो रोज मेरा एक दिन खत्म होता जा रहा है तो उसके करीब तो जा रहा हूँ ना मैं। तो मेरे सामने बड़ा ये क्वेश्चन होना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि मेरा आज ऐसे विचार नहीं आते, मैं उन विचारों को काट लेती हूँ। अब आप देखो कि आप कुछ भी करते हो, कोई भी करो, चाहे विचारों के साथ अपनी पावर दे रहे हो, जो मैं कहती हूँ कि अपने पास दो चीज़ें हैं, या तो शक्ति है अपने पास अभी और एक समय है। तो आप विचारों में जो शक्ति लगा रहे थे, विचार आ रहे थे तो ताकत भी लग रही थी ना सोचने में, तो आज वो क्या हुआ, वो ताकत तो रुक गई वहाँ पे, कि आपने विचार को तत्काल काटा। अब अगर उस ताकत को आपने रोक लिया, अब उस ताकत का करोगे क्या, अब वो ताकत को यूटिलाइज कहीं तो करना पड़ेगा ना। तो मेरा कहना है कि जब आप साक्षी भाव से देख लिए, जिसको आप कहते हैं मुक्ति, कल कह रहे थे कि मुक्ति क्या है, तो मुक्ति मेरा है फ्रीडम, कि ये जो नेगेटिविटी के विचार आ रहे हैं, जो पास्ट के विचार आ रहे हैं जिनसे मेरा तालमेल है ही नहीं, फालतू की गांव में किसी ने बता दिया उसकी भैंस बीमार है तो इसकी भैंस का ही विचार आने लग जाएगा,
कोई मतलब नहीं। मतलब अपने आप को हमने इतना ज़्यादा गिरा लिया है, कोई कुछ भी बोल दे मेरा दिमाग उनमें कुछ ज़्यादा ही घुस जाता है। मैं खुद कहता हूँ यार मेरे को क्या मतलब, कितनी बार भी कह लूँ फिर, लेकिन मेरे को आदत ही ऐसी बनी है। तो मेरा कहना है कि आप मुक्ति चाह रहे थे कि ऐसे विचार आए ही ना। मैं आज़ादी चाह रहा हूँ कि मेरी एनर्जी उसमें घुस के मैं बंधन में जकड़ा जा रहा था कि अगर किसी की भैंस बीमार है तो मैं भैंस में उलझ गया ना, फिर किसकी है उसमें भी उलझ गया, फिर क्या हुआ उसका भी परिणाम का मुझे इंतजार रहेगा। तो मैं कितना ज़्यादा डिवाइड हो गया यहाँ पे बिना ही बात के। तो आज मैं मुक्ति चाह रहा हूँ उन विचारों से। जब मैं उन विचारों से फ्रीडम होना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए यार ये बकवास है, मेरे मतलब के भी तो नहीं है, तो वो हुई मैं मुक्ति चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मुक्ति आपको उन विचारों से तो मिलने के बाद आपको ऐसे नहीं मिलेगी तत्काल कि यार मेरे को ये काटने हैं। आपको कब मिलेगी कि आपके पास एनर्जी है। अब एनर्जी इधर लग रही थी, अब एनर्जी किधर लगनी चाहिए। अब आप सोचो ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए, काटोगे बार बार काटोगे, वो कटेंगे ही नहीं। तत्काल के लिए पेन किलर की तरह आपका इलाज बांधेंगे। पेन किलर ली, बैक्टीरिया डेड हो गए वहाँ पे, थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए, डेड भी नहीं हुए, थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए। जैसे पेन किलर का असर खत्म, दोबारा वो अपना काम चालू करेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं अपने विचारों को वैसे रोकूंगा कि मैं काट दे रहा हूँ, ये विचार काट दे रहा हूँ, लेकिन उन विचारों को लगा कहाँ रहा हूँ, उस ताकत को कहाँ लगाऊंगा। भैया पानी बह रहा था बहुत जोर का, मैंने यहाँ बंद लगा दिया, तत्काल मैं ऐसे भी लगा लूँ थोड़ी देर के लिए तो ऐसे भी रुक जाएगा ना पानी, कुछ भी करो ऐसे रुक जाएगा पानी। लेकिन पानी फिर से जोर मारेगा और ये मेरा ज्यादा देर काम करने वाला नहीं है चीज, कहीं तो पानी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मुझे उसको अपने विचारों को अपनी ताकत को कहीं और बड़े टारगेट में लगाना पड़ेगा। बड़ा टारगेट क्या, अब मैं सोचूंगा कि भैया मुझे करना क्या है, क्या मैं मेरे से जो आगे हैं, मेरे लिए जो प्रेरणा स्रोत है, जैसा मैं बनना चाह रहा हूं, तो मेरे पास में वो मेरे सामने होना चाहिए कि मेरे जैसा ही इंसान है और ये इसको सब लोग नमस्कार कर रहे हैं भैया, मतलब इसके चरणों में झुक जा रहे हैं, इसके पास बैठ के शांति मिल रही है, ऐसा क्या है। तो जब मेरे लिए कोई बड़ा प्रेरणा स्रोत होगा जहां मैं चाह रहा हूं बनना, आप चाहे कहीं पे बनना चाह रहे हो, कि आप अध्यात्म में आना चाह रहे हो, आप पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हो, आप एक्टर बनना चाह रहे हो, आप जो भी XYZ आपकी जो भी तमन्ना हो, जो भी इच्छाएं हो आपके अंदर, आप डिसाइड करो आप बनना क्या चाह रहे हो। तो जब आप अपनी चीज को ये सेटल कर लोगे कि नहीं मुझे अब ये बनना है, तो आपके तत्काल आपको यहाँ छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये तो पता चल गया कि यार ये सिर्फ आपने समझा है कि ये विचार मेरे काम के नहीं है, तो फिर आपके कौन से विचार, जब मैं ये टारगेट खड़ा कर लूंगी तो मेरे सामने क्वेश्चन आएगा, तो फिर अब मेरे लिए कौन से विचार सहायक है यहाँ पहुँचने के लिए। तो मैं अपने विचारों इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ के लिए मैं जानकारी इकट्ठा करूँगी। तो आपने देखा एक एग्जाम्पल कि एक गिलास में बहुत सारा अगर गंद भरा है और उसका मुंह बहुत कम है, अगर उसको बोला जाए कि भैया इसको साफ करो, तो वो पॉसिबल नहीं, वो साफ हुई। उसको साफ करने का तरीका है कि एक पाइप आप लगा दो, पानी भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा, कंटिन्यूसली भरता रहेगा, और वो गंद ऊपर आके नेचुरल तरीके से वो आता रहेगा। ये पाइप लगाना मत छोड़ो, ये जो लगातार पाइप लगा रखा है, तो अच्छे विचारों का जो प्रेरणा स्रोत आपका, उससे लगातार उसी से जुड़े रहो और लगातार उसी की जानकारियां लेते रहो। ये पाइप लगा रहेगा तो हमारा गंदा हम ऐसे साफ नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे भैया अपनी श्रेणी बनाएंगे, मेरे अंदर क्या क्या दुर्गुण है, दुर्गुण हमें पता ही, ऐसे सोचने बैठे तो पता भी नहीं चलेगा ना। वो तो सामने परिस्थितियां बनेगी, मेरे व्यवहार में क्या उतरेगा उस टाइम पे, तब मुझे पता चलेगा कि यार ये भी है क्या मेरे अंदर। बहुत बार एक्शन होने के बाद पता चलेगा ना कि मैं ऐसा हूँ क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ क्या, यार मैंने कैसे कर दिया, ऐसे तो मैं नहीं कर सकता। तो वो क्या है, हमारे दबे हुए संस्कार हैं, जो स्थिति परिस्थिति में बिल्कुल एक्चुअल वैसे निकलते हो। तुम सामने तो परिस्थितियां देख के तुम दबा लेते हो, लेकिन जब तुम्हारे खिलाफ कुछ चीजें होती हैं तो वो दब नहीं पाते और एकदम आवेग और आवेश के साथ वो प्रकट हो जाती हैं। तब हम खुद भी हैरान होते हैं कि ऐसे कैसे घटित हो गया। तो जो मैंने अब प्रेरणा स्रोत मेरे लिए है सामने, मैं उसकी जानकारी लगातार इधर भरता रहूंगा, अपने मन में जब भरता रहूंगा, डेली उधर से भरता रहूंगा, कंटिन्यूसली। टूटे ना वो, ये नहीं थोड़ी देर पाइप चलाया फिर हटा लिया तो क्या होगा, थोड़ी देर में गंद फिर नीचे बैठ जाएगा, निकलेगा थोड़ा ना। जब तक मेरे को जब तक पाइप लगा के रखनी है, जब तक मैं वैसा ना हो जाऊं, फिर मैं आज देखूंगा कि वो विचार मुझे काटने पड़ रहे थे,
साक्षी भाव से जबरदस्ती वो मुझे काटने पड़ते कि ये तेरे किस काम का। तो आज ये विचार जब मुझे सहज में आने लगे ना, जब मैं रोज ये सोचने लग जाऊं, रोज साक्षी भाव में हो जाऊं, रोज मुझे दिखे कि हाँ वो विचार तो बहुत पीछे चले गए, या आ भी रहे तो मेरे को खुद को हंसी आ रही है कि किस टाइप की मैं जिंदगी जी रहा था, मैं कैसा इंसान था, मैं किस टाइप की सोचा करता था। तो उनका क्वेश्चन था कि मेरे विचार तो, अब मैं विचार को साक्षी भाव से काट दे रहा हूं कि मेरे ये किस काम के, लेकिन मैं जो मेरे अंदर है वो मैं निकाल नहीं पा रहा, या मेरे अंदर मुझे लग रहा है मेरे अंदर विचार ही नहीं है। तो अगर आपको ये लग रहा है आपके अंदर विचार नहीं है तो भैया फिर तो आप बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, मतलब 100 में स्थित हो गए, तो फिर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप 10 मिनट बाद बोल रहे हो मुझे टेंशन हो रही है, तो इसका मतलब आप खाली तो हो नहीं। तो दूसरी जो स्टेज है उस पर गौर फरमाना पड़ेगा अपने को कि मेरे अंदर विचार तो बहुत हैं, मैं पूरा विचारों का तो गुच्छा हूँ, लेकिन मैं उसके सामने निकालना क्यों नहीं चाह रहा। 2 कंडीशन में नहीं निकलेगी, एक सामने की वो मेरी भाषा नहीं समझ रहा, एक कंडीशन में कि भैया वो मेरा जानकारी नहीं तो मेरी भावनाएं क्या समझेगा, और उसके पास देने को है ही क्या, कि अगर मैं अपनी, क्योंकि मेरे पास गंध है, गंध के अलावा कुछ भी नहीं है, तो मैं अगर अपना गंध निकाल दूंगा तो यार वो मेरी इंसल्ट करेगा, मुझे बैठने भी नहीं देगा, और वो मेरी सहायता भी नहीं करेगा। लेकिन उस कंडीशन में आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आपका अपना है जिसको आप कह रहे हो आपका प्रेम है उससे, तो वो तो आपको, आप नंगे भी हो जाओगे तो आपको तो बिल्कुल सही बोलेगा, नहीं तू मेरा है, तू जैसा भी। अब माँ के सामने पूरा गंदा बच्चा होके आएगा, इतने साफ सुथरा नहला के साफ कपड़े पहना के माँ ने छोड़ दिया, और उसने अभी गंद मचा दिया, खुद ही की लैटरिन पोत पात ली, हर कहीं वो कर ली, क्या माँ उसको दूध करेगी क्या? माँ तो उसको गले लगाएगी ना कि कोई बात नहीं, फिर उसको नहलाएगी, फिर साफ करेगी। तो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि जिसको आप अपना कह रहे हो, जिसके सामने आप अपने आप को खोल सकते हो, वो आपकी भाषा समझ रहा है, वो आपको सुरक्षित कर सकता है, उसके सामने अगर आप कह रहे हो कि मैं बता नहीं पा रहा, तो इसके पीछे एक ही कारण है कि आप बेईमान हो, आप ना उसे प्रेम करते हो, आपका जो गंध है उसी को आप सुरक्षित रखना चाह रहे हो, और आप कह भी रहे हो कि मैं इससे बहुत परेशान हूँ, और मैं सब कुछ सत्संग सुन रहे हैं भैया, जानकारी ले रहे हैं, लेकिन हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब आप गंध पे ही बैठे हो, ये गंध मेरे पास है और मैं यहाँ से सिर्फ जानकारी ले रही, लेकिन इसको तो मैंने सुरक्षित कर रखा है ना। जब तक मैं पुराने कबाड़े को जड़ से नहीं उखाड़ूंगा, और जड़ से कब उखड़ेगा कि जब मेरे से, जिसको मैं अब अपना समझने लगा हूँ, और मुझे लग रहा है कि ना मेरी खिल्ली उड़ाई जाएगी, ना मेरा मजाक बनाया जाएगा। और यार एक बंदा होता फक्कड़ की मजाक बने तो 100 बार बने, मुझे मतलब भी नहीं, लेकिन मैं ये अपना गंध साफ कहाँ करूँ? वैसे भी तो बतेरा गंध है इसके पास, जब खिल्ली उड़ाएगा तो उड़ा लेगा भैया। अब जहाँ हम थे वो लोग थोड़े ना हमारे साथ हैं, या जो हम अब हैं, हो सकता नहीं कि हम पास्ट में साथ, फ्यूचर में साथ ही रहें। तो कम से कम मैं, जो मेरे सामने इंसान है, अगर वो मेरे से बेटर है तो मेरे को उसके सामने अपनी बात रख देनी चाहिए। अगर उसके पास हल होगा तो मुझे हल बताएगा, नहीं तो मैं तो अपने आप को कम से कम उस कूड़े कबाड़े को, ढेर को खोलने की प्रैक्टिस तो कर पाऊंगा। जब मैं उसको खोलूंगा ही नहीं तो कहीं इलाज भी तो नहीं होने वाला। और वो आपके ऊपर अगर असर नहीं कर रही चीजें, अब बोलोगे मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, जानकारियां भी ले रहा हूँ, ध्यान भी लगा रहा हूँ, साक्षी भाव में देख पा रहा हूँ, हाँ अब आगे से तो कोई भैया कोई विचार नहीं उठ रही, मैं साक्षी भाव से देख रहा हूँ, लेकिन जो पीछे जो इतनी बड़ी बड़ी गांठ हमने लगा के अपने अंदर जकड़ लिया है, उनको जब तक नहीं खोलेंगे, और वही है जो हम कैरी ऑन करके ले जाते हैं अगले अगले जन्म में, अगले अगले नए नए लोगों के पास, नई नई जगहों में। तब हम कहते हैं कि यार ना जगह का असर मेरे ऊपर पड़ा, ना इस इंसान का कोई असर पड़ा। तो इसका असर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि मैंने अपने अंदर की गांठों को किसी के सामने खोलना पसंद क्यों नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन अगर क्यों नहीं कर रहा, उनका क्वेश्चन अगर नहीं, मैंने तो आपके सामने सब खोल रखा है, मैं कहाँ बचा रहा हूँ अपने आप को? नहीं, ये क्वेश्चन आप ही समझो कि आपको उनसे प्यार क्यों है। गांठें तो हैं, गांठों से सीधा सा पता चल रहा है, अगर गांठें आपके अंदर ना हो तो आप तनावग्रस्त हो ही नहीं सकते। इसका मतलब फिर आप खाली रहोगे, फिर तो आप आनंदित में रहोगे ना, कि जो भी अंदर है वही बाहर हो आप, फिर तो हर समय आप खुशी खुश रहोगे। लेकिन आप तत्काल के लिए साक्षी भाव में थोड़े बोले हाँ नए विचार, भैया आज तो कुछ नहीं सोचा मैंने, तो वो एनर्जी कहाँ बच, क्या उस एनर्जी का क्या करा फिर? क्या नया सीखा?
अगर सुबह से शाम तक मैं खुद का ही आज निरीक्षण करूं कि भैया मैं जिंदा रहूंगा तो खाना पीना ये मेरे लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं कोई फिजिकल काम करूंगा तो उसके एवरेज में रोटी भी मांगूंगा, वो खाना भी खाऊंगा, काम भी नहीं करूंगा तो भी खाना खाऊंगा। इस शरीर में जब तक मैं रहूंगा तो इसकी जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी ना मेरे को, चाहे बाहर कोई काम करूं या ना करूं, फिर भी ये तो इसको भूख लगेगी। लेकिन मैंने अपने लिए क्या करा, तो यहां मुझे जब पता चलेगा कि मैं और ये जो शरीर है, कि शरीर को कितना भी कुछ दे लो, कुछ भी कर लो, ये तो भैया भर नहीं रहा, लेकिन मैं मेरे लिए क्या कर रहा हूं। तो मैं कौन, मतलब मैं मेरे लिए आज मैंने पूरे दिन में अपने लिए क्या करा। ये तो शरीर की ताकत से मैंने रोक लिया बाहर के विचार, लेकिन उस विचार को मैंने ट्रांसफर करके किधर लगाया कि मैं कह सकता हूं कि आज मैंने इतनी सारी नई जानकारी लेके, मतलब पाइप का जो एग्जांपल समझाया कि मैं लगातार इसमें लगाता रहूंगा, कंटिन्यूटी ना टूटे। तो मुझे देखना है ये मेरी कंटिन्यूटी कितनी देर तक टूटी। हो सकता है सुबह एक बार याद रहा कि ब्रह्म मुहूर्त है, भैया सूरज को प्रणाम कर रहे, मैं भी कर लेता हूँ, है ना, मंदिर में घंटी बजा ली, उसके बाद भैया पूरा दिन वही पास्ट के विचार मुझे घेरे रखे। सांझ होने को आई, किसी की मौत की खबर लगी, कोई बस हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई एक्सीडेंट में मर गया, तब लगा रहे हाँ मौत तो मेरी भी आ सकती है। जो इतने बड़े झटके से मैं जागूं तो इसका मतलब मैं कितना गहरा सोया हुआ हूं। तो मेरा कहना है कि आप ये देखो, आपको अपने अंदर वाले गंद से, अंदर वाले कूड़े कबाड़े से, जो मुझे अब नया बनने नहीं दे रहा, मैं नया क्यों नहीं बन पा रहा हूं। इतने दिनों से मैं भटक रहा हूं, इतनी जगह मैं गया हूं, इतने लोगों से मैं मिला हूं, मैं खुद चाह रहा हूं मैं ऐसे हो जाऊं, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो मेरे में ही है ना, और गड़बड़ क्या है वो भी मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी, मुझे ही ढूंढूंगा, और मैं ऐसे ढूंढने चाहूँ तो ऐसे मेरे को मिलेगी भी नहीं। तो अल्टीमेट मुझे आज ये जानकारी पक्की करनी होगी कि कुछ तो ऐसा कबाड़ा मैंने, जिसको मैं प्यार कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कबाड़ा है। एक कहानी से शायद ज़्यादा समझ में आए। एक राजा बड़ा दयालु था और वो भेष चेंज कर करके अपने राजमहल से बाहर निकल के आम पब्लिक के बीच में जाता था, भेष चेंज करके, ताकि लोगों को झिझक ना हो। और वो ये रखता था क्या पता मंत्री संतरी ऐसे झूठ बोल के और सब लोग ठीक ठाक है इसकी जानकारी मुझे दे दे, क्या पता आम बंदा परेशान ना हो, वो मुझे कैसे सोचेगा कि हमारा राजा कैसा है। तो वो इसलिए वो सीधा सामने से देखना चाहता था कि मेरे राज्यकाल में पब्लिक शांति से है कि नहीं, कोई किसी का शोषण तो नहीं कर रहा, कोई गरीब तो नहीं, कोई भूखमरी तो नहीं, उनके दिलों में क्या चल रहा है। तो भेष चेंज कर करके आम फटीचर कपड़े पहन के अपने राजमहल को छोड़ के आम पब्लिक के बीच में जाता था, ताकि उसको कोई पहचान ही ना पाए। तो एक बार वो अपने सोने के सिंहासन पे बैठ के, और वो फटीचर हालत में जब गया वहां पे, सोने का सिंहासन ऐसे चल रहा था, वो ऐसे रास्ते में उतर के चल रहा था, उसने देखा कि एक भिखारी था जिसके पास 4-5 सड़े झोले थे, खुद उसके फटे चितड़े थे, और पूरी धाड़ी बड़ी, पूरा मैला मटेला, और वो बड़ी दरिद्र हालत में था। तो राजा ने जब उसको देखा, उसने तो भेष धारण कर रखा था ना, तो राजा ने जब देखा तो राजा छर रोने लग गया। बोला कि मेरे राज्यकाल में लानत है, मुझे तो शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है, मेरे राज्यकाल में ऐसा बंदा। तो उन्होंने बोला रुको, और उसने बोला, वो सिंहासन पे चढ़ गया रथ पे राजा, और उसने मंत्री को बोला जो अच्छे सजा धज के ड्रेस में बैठा था, बोला कि उसको ले क्या, और उसको बोल कि राजा तेरे को मुंह मांगा सब कुछ देगा, चल। तो मंत्री जैसे उसके पास जाता है, बोलता कि भैया तू चल, ये राजा का रथ है और तुझे मुंह मांगा सब कुछ देगा, राजा बड़ा दयालु है, तो तू चल। तो पहले तो उसके ड्रेस से ही डर जाता है, कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ कर। कह रहा अरे नहीं, मैं तो नौकर हूँ राजा का, राजा ने आदेश दिया है, मैं तो उनकी पालना कर रहा हूँ, राजा वहां है, चल। तो कहता अच्छा। थोड़ा सा उसको जब भरोसा दिलाता है अच्छे से, तो वो आता है, अब वो सोने के रथ में उसको कहते इसको बिठाओ। तो वो क्या करता है, सबसे पहले जो उसके कूड़ा कबाड़ा वाले, वो क्या है, फटे हुए जूते भर रहा है, पॉलिथीन भर रहा है कूड़े के, कहीं छिलके भर रहा है, खाली बोतलें भर, तो वो पहले खुद नहीं बैठता, वो क्या करता है, अपने जो झोले हैं उनको सोने के रथ पे रखता है।
सोने के रथ पे उसको रखता। वो बोलता रे पागल हो गया, मंत्री बोलता इसको फेंक, इन्हें बदबू आ रही, इसमें है क्या तेरे लिए। तो वो कहता है कि नहीं भैया फिर नहीं मैं बैठूंगा, मैं तो उतरा, ये मेरे पूरी जिंदगी भर का माल है। तो बोला अरे राजा तेरे को सब कुछ देगा। कहता ना 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 ना, ये मैं साथ लेकर चलूंगा। तो राजा कह रहा कोई बात नहीं, इसको बैठने दो। तो हम क्या करते हैं, यही गलती हम करते हैं कि जहां मुझे लग भी गया कि ये मेरे से बेटर है, ये मेरे से जो मैं चाहता हूं वैसा बनना, ये बिल्कुल वैसा ही है, और मुझे इसकी बात हजम भी हो रही है, मुझे इसकी बात कुछ सत्य की नजर भी आ रही है, तो मैं उसके पास जो मैं उससे जानकारी ले रहा हूं ना, जैसे वो रथ पे बिठाने की बात थी, तो पहले उसका कूड़ा कबाड़ा वाला झोले रखे। मुझे अपने झोले पे ज्यादा भरोसा है बजाय सोने के रथ पे या राजा पे। तो अब जो है कि मैं अंदर का खोल क्यों नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए क्योंकि तेरे पास जो झोले हैं ना, जो बदबू वाले झोले हैं, जो तू तेरे को ज्यादा बदबू आ रही है, लोगों को तो बाद में पता चल रहा है तेरे पास परेशानी है, वो झोले में से बदबू आके तेरा दम घोट रही है, तो तुझे उनको खोलना पड़ेगा, जितना तू उनको खोल पाए। तो जैसे भी चीजें तेरे सामने आ रही हैं, तो आपको आपके बेटर अगर कोई सामने मिल रहा है, आपको खोल देनी चाहिए आपको, नहीं तो वो ज्यादा झोला है ना। आपको सिर्फ जैसे आप थे, आपने आज शरीर की ताकत है, बुद्धि से समझदारी से आपने वो उनको संभाल रखा है, कल जब समझ काम करेगी ना शरीर की ताकत करेगी, फिर वो कहते हैं ना बुढ़ापे में ये सटी आ गया। तो बुढ़ापे में इसलिए वो हालत होती है कि जवानी में जबरदस्ती उन चीज़ों को रोका जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि जब मेरे पास समझ भी है, ताकत भी है, जिसको जहाँ मैं पहले तय करूं कि मुझे बनना क्या, करना क्या है, उस प्रेरणा स्रोत के पास वो पहुंचा कैसे, उसके पद चिन्हों पे मुझे चल के अपना कूड़ा रोज खोलना पड़ेगा। हर रोज का निरीक्षण मैं डेली करूंगा, और जब मेरी मुलाकात ऐसे से हो तो मैं उसके सामने पेश कर दूंगा। जब मैं रोज का रोज चैप्टर उसके सामने रखूंगा, तो जो मेरा ग्रंथ, जो मेरा इतिहास सड़ गया है मेरे अंदर, लेकिन उसकी बदबू बहुत पूरे में फैल गई मेरी बॉडी में, मैं रोज रोज जब निकालूंगा तो मुझे आदत पड़ जाएगी। अभी मुझे आदत नहीं है, अभी मुझे उसको रोकने, होल्ड करने की आदत है कि कहीं पे बात लीक नहीं होनी चाहिए। जमाना बहुत बुरा है, तेरा मजाक बना लेगा, तुझे भगा दिया जाएगा, तुझे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन क्या ये जो मैंने ये स्टोर कर रखा, अब कोई पूछ रहा है क्या? मैं खुद कोई नहीं पूछ रहा, मैं खुद से ही प्रेम नहीं कर रहा हूं, उससे मैं क्या इच्छा करूं? तो मुझे कोई प्रेम करे ना करे भैया, मैं अपना इस बोझिल से हल्का हो जाऊं। पहले हम एक पूरा बोझ लेके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोझ, तो मैं वो बोझ, जैसे कोई पूछता कैसा है तो कहेंगे भैया ठीक हूं। तो वो एक फॉर्मेलिटी वाला वर्ड इसलिए है कि मैं सबके सामने नहीं खोल सकता, हो सकता है वो मेरे से भी निम्न कोटि का हो, मुझे और ज़्यादा नीचे गिरा दे, और ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मेरी शक्ति खराब है। लेकिन अगर मेरे कर्म से अगर मुझे कोई ऐसा सज्जन मुझे मिला है, तो मुझे ये अंदर से खोलने ही पड़ेंगे। जब मैं डेली एक गांठ खोलूँगा कि नहीं ये वाली चीज़ें मेरे अंदर चल रही हैं, मैं खुद इसको सॉर्ट आउट कर पा रहा हूँ कि नहीं, अगर नहीं कर पा रहा तो सामने पेश करोगे तो रोज आदत पड़ेगी। उसको बचाने की भी तो आदत हमने डाल ली है ना कभी। अब आप ये देखो, छोटा बच्चा है, घर में अगर लड़ाई हो जाए, घर में कुछ हो जाए, वो जाके जिसके साथ लड़ाई हुई है, या घर में बोलेंगे ऐसे मत बोलना, वो जाके वही बात कैसे बता देता है? क्योंकि अभी उसको वो आदत नहीं है। अगर ये बोला है कि पापा अंदर है और उसको बोला कि जाके बोल दे पापा अंदर नहीं है, तो बाहर जा क्या बोलेगा? पापा ने बोला है कि पापा अंदर नहीं है। तो अभी उसको वो कूड़ा कबाड़ा संग्रह करने की आदत नहीं है, और हम कूड़ा कबाड़ा अंदर संग्रह कर करके इतने आदत हो गए, और ये इतनी हैबिट और संस्कार बन गई हमारी, इतनी धारणा बन गई कि लीकेज कहीं से ना हो। लेकिन लीकेज तो हो ही रही है मेरे हर एक व्यक्तित्व से, मेरे चलने से, बोलने से, देखने से, हर चीज से, पूरे से तो लीकेज ही हो रही है, छुप थोड़ी रही है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ हाँ भैया छुप तो रही है। तो मुझे अगर कहीं कुछ अपनी लाइफ में कुछ बेटर बनना है कि ये शक्ति और समय खत्म होता जा रहा है, मौत के मैं बहुत करीब पहुंच रहा हूँ, अगर मेरे किस्मत से कोई ऐसा मेरी लाइफ में अगर आया है,
तो मुझे उसके सामने ये इतिहास अपना एक बार मैं समझने के लिए उसको दोहराऊं कि ये चीज़ों की कब ज़रूरत थी, क्यों ये संग्रह किया गया, आज इसकी आवश्यकता है या नहीं है। अगर आज इसकी आवश्यकता नहीं है तो इन विचारों की भी नहीं है। उसके सामने जब मैं रखूँगा, जब मैं प्रस्तुत करूँगा किसी के सामने, तो ही मेरी गांठें खुलेंगी, ऐसे मेरी खुलेगी भी नहीं। तो ये था मेरा कि जिसने मेरे से पूछा जब भी वीडियो अपलोड हो जाए तो आप देखना कि आपका कहना था कि मैं अंदर की चीज़ें मैं बोल क्यों नहीं पाता हूँ। तो यहाँ कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप खोलना क्यों नहीं चाहते हो, आप अपने क्यों पे विचार करना कि जिसको आप बोलते हो कि मेरा प्रेम है और मैं गांठे अंदर तो है, ये भी आप एडमिट करते हो कि अंदर है तो आप खोलना क्यों नहीं चाहते हो। तो वो क्यों आपको ही तय करना पड़ेगा कि आखिर मैं कहाँ कहाँ बेईमान हूँ, या मैं कुछ नया बनना चाहता हूँ, या मैं उन गांठों के साथ ही रस लेना चाहता हूँ, ये आप खुद तय करें। तो इतना सा मेरा कहना था गाइज, आप खुद का खुद निरीक्षण करें, सेल्फ इंक्वायरी करें, तो आप आज से आने वाले कल में बेटर बन सकते हैं। इतना सा ही कहना, और खुद विचार करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।